त्रिभुवन सुंदर प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर प्रतिमम कथा प्रसंगा। उस कथा प्रसंग के प्रभाव से भगवान में प्रेम रुक्मिणी जी का जागृत हुआ है। इसलिए अगर भगवान में प्रेम जागृत करना है तो भगवान की कथा का निरंतर सानिध्य प्राप्त करो। जितना भगवान की कथा का सानिध्य प्राप्त करोगे, भगवान के प्रति प्रेम आपका ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा उत्तर बढ़ता रहेगा। देखिए, हम जब किसी शहर के बारे में सुनते हैं कि शिमला में बर्फ़ गिरती है, चलो जरूर देखा तो जाए बर्फ़ कैसे गिरती है। तो हम लोग कभी कभी आज के ज़माने में कुछ पढ़ लेते हैं, और अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, वीडियोस में लाइव देख लेते हैं। पर लाइव देखने के बाद भी हमारा मन नहीं भरता, हम सोचते हैं कि चलो एक बार शिमला घूम करके आए। तो किसी से शिमला के बारे में सुना तो शिमला के बारे में थोड़ा सा जिज्ञासा हो गई, थोड़ा पढ़ा, उसका और थोड़ा चिंतन किया। अब मन हो गया कि बस चलो अब शिमला चले ही जाए तो अच्छा है। और जब शिमला चले गए तो वहाँ का वातावरण अनुभव कर लिया, उसका आनंद ले लिया, तो आप अकेले नहीं उस वातावरण के प्रेमी बन जाओगे। आप अपने कई सारे प्रेमियों को कहोगे एक बार जरूर जाके आना, एक बार जरूर जाके आना, एक बार जरूर जाके आना। जो बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने जाता है वो जरूर कहेगा किसी को एक बार बाबा के दर्शन करने चले जाना। कुशेश्वर धाम के हमारे पंडित जी विराजमान हैं, वो कहे एक बार कुशेश्वर जरूर आ जाना। तो जिस जगह के बारे में आप कभी नहीं गए हो उसके बारे में बार बार जब सुनोगे तो अपने आप प्रेम जागृत होगा, और प्रेम जागृत हो गया तो मिलना निश्चित है। तो भगवान की भी कथा ऐसी है, भगवान की कथा बार बार श्रवण करोगे तो निश्चित ही भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण भक्ति पहले सुनना चाहिए, कीर्तन जो सुना उसे कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर जिसे कीर्तन कर लिया, जिसका गायन कर लिया, उसका स्मरण करो। अब कथा में बस सुन लिया, यहाँ से सुन लिया और यहाँ से निकल करके चला गया, उस कथा का कोई अर्थ नहीं। उसका स्मरण करो, घर में जाकर के चिंतन करो कि मैं क्या श्रवण करके आया। हमारे माध्यम से जो श्रवण किया है वो क्या मेरे अंतरंग में उतर गया, क्या मुझे थोड़ा सा उसका रंग चटक लग गया। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। जिस पर भगवान का रंग चढ़ जाए फिर उस पर कोई रंग चढ़ता नहीं। एक बार ऐसा रंग चढ़ना चाहिए, और जब तक नहीं चढ़े तब तक स्मरण करते रहो, स्मरणम। और जब स्मरण में भगवान की याद निरंतर बनी रहे तो पाद सेवनम, पाद्य सेवा करो। आप कहोगे किसके पाद्य सेवा करें? संतों का स्मरण करो, भगवंत का स्मरण करो। और संत और भगवंत का स्मरण हो जाए तो अपने से ज्येष्ठों को पाद सेवन करो। जो माता पिता के चरणों की सेवा करता है उसके ही आचरण शुद्ध होते हैं, और जिसके आचरण शुद्ध हो जाते हैं उन्हें ही परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। पाद्य सेवा क्या भगवान आएंगे आपको अपने पैर दबवाने के लिए, कहने के लिए? नहीं। हमारे माता पिता जो साक्षात दैवत है घर में, हम उसके तो पैर दबाते ही नहीं और चल पड़े दूसरों के पैर दबाने। कई बार ऐसा होता है कि कथा पंडाल में बहुत बड़े बड़े महात्मा, संत, प्रवक्ता, वक्ता आ जाते हैं, उनके चरण छूने के लिए लोगों की होड़ सी लग जाती है। फिर बाबा जी मुंह के भरे गिर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैर छूना है। बाबा के मंदिर में जाओ, बाबा बैद्यनाथ जाओ, कुशेश्वर धाम जाओ, एक बार अगर भीड़ छोड़ दी गई तो सबको लगता है बाबा को रगड़ के पता नहीं घी लगा के क्या कर देंगे, दबा देंगे या गर्दन कर दबा देंगे, पता नहीं। बाकी 12 महीना कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन जब गए तो ऐसा लगता है गला ही दबा देगा। तो जीवन में, यथार्थ में हमारे माता पिता जब सामने होते हम तो कभी उनके पैर छूते नहीं, पर संत और बाबाओं के पैर छूने के लिए हम लोग बहुत लालायित रहते। इसका फायदा क्या है? अगर हमने घर में ही अपने माता पिता का सम्मान ही नहीं किया और बाहर के संतों का बहुत आदर करते होंगे तो हमारा सब सेवा व्यर्थ है। पाद सेवन के पीछे का सबसे बड़ा गूढ़ तत्व यही है कि हमसे जो भी बड़े हो उनके पाद सेवन करो। जब चरण की सेवा सबकी करोगे तब जाके हमारा गर्व और अभिमान जो है वो गलित गात्र हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। नमन करने के पीछे वही भाव है कि गर्व नष्ट हो जाए, अभिमान नष्ट हो जाए, झुकता रहे, बारंबार विनम्र होता रहे। झुकना तो जिंदा दिलों की शान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है।
इसलिए झुक जाना चाहिए, और झुक जाने से विनम्रता आती है। आप सिख संप्रदाय से सीखना चाहिए। मुझे तो बड़ा गर्व होता है, बड़ा अभिमान होता है सिख संप्रदाय के ऊपर। देखो, हर धर्म से कुछ ना कुछ सीखो, हर जाति संप्रदाय से कुछ ना कुछ सीखो। मैं तो कहता हूँ जिनको तुम नहीं मानते हो, जिनसे नफरत करते होंगे, उनसे भी सीखो। वो भी तो कम से कम 5 बार ऊपर वाले को याद करते हैं, और हमसे एक बार दिया बाती लगाए नहीं होता घर में। आश्चर्य की बात है। ये कितना आश्चर्य है कि भारत सनातन धर्म सबसे पहला धर्म था, और धर्म का पतन होते 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 सिर्फ भारत तक सीमित हो गया। इसका कुछ तो कारण होगा, इसका कुछ तो कारण होगा। और दूसरे लोगों का धर्म बढ़ता गया, उसका भी कुछ कारण होगा, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को पहला महत्व दिया, बाकी दूसरों को बाद में महत्व। वो देश को महत्व नहीं देते, वो किसी भी राष्ट्र में रहे उस राष्ट्र को कीमत नहीं देते, उसकी कोई गरिमा नहीं होती। उनके लिए एक झंडा है, एक नियम है, एक तरीका है। वो कहीं भी रहेंगे उसी तरीके से रहेंगे, उसी फॉर्मूला से जिएंगे। और जिसने अपने ही धर्म का फॉर्मूला नहीं समझा, उसे बाकी का क्या फॉर्मूला समझेगा जीवन जीने का। इसलिए अपने धर्म के फॉर्मूला को समझो, उस विषय को समझो, जानो। सिख संप्रदाय ने चरण धोने की बहुत सुंदर परंपरा लगाई। आप देखो, सिख संप्रदाय के बड़े बड़े ऑफिसर क्यों ना हो, बहुत ऊंचे ओहदे का कोई व्यक्ति भी होगा, तो लोगों के जूते उठा करके वो जूता घर में रखवाते हैं। गए होंगे किसी गुरुद्वारा, नहीं गए होंगे तो जाके आना। और वहाँ पे चरण गंगा होती है, पैर धोने के लिए पानी बहते रहता है। और उस पानी के अंदर जो व्यक्ति आ जाए, कभी कभी बड़े बड़े पर्वों पर बड़े बड़े लोग, कोई भी आने वाले नए, छोटा गरीब, मेहनत मजदूरी करने वाला कोई भी आ जाए, उसके पैर को पकड़ करके वो पैर धोते हैं, उसका अभिमान नष्ट होता है। आप अमृतसर के गोल्डन टेम्पल जाइएगा। अभी हम सिंध पाकिस्तान की यात्रा में गए थे, पाकिस्तान की यात्रा हुई तो वही वाघा बॉर्डर है, और बॉर्डर से जाना हुआ तो हमने गोल्डन टेम्पल जो है उसके मध्य दर्शन किए। देखा हजारों लोगों की भीड़ जो है, कोई तो मिट्टी ढो रहा है, कोई तो बर्तन मांज रहा है, कोई तो कुछ सेवाओं में लगा है। तो सेवा ही मनुष्य को महान बनाती है। सेवा इंसान के अभिमान को गलित गात्र करती है। आप जब घर की छोटी छोटी सेवाएं करते हो, आप जब किसी मंदिर में झाड़ू लगाते हो, आप जब मंदिर में कोई पोछा लगवाते हो, तो आपका अभिमान जो है वो नष्ट होने लग जाता है कि मैं कुछ हूँ। इंसान में बहुत एटीट्यूड है, मैं आई एम मैं ये जो मैं है ना, वो नष्ट करने का सुंदर तरीका है कि आप कहीं भी झाड़ू लगाने लग जाओ। अगर आपको लगने लग जाए कि मैं कुछ हूँ, तो तुरंत झाड़ू उठाना और झाड़ू लगाते हुए रह जाना भगवान के मंदिर में। आपका अभिमान क्षण मात्र में लेश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और नहीं करना चाहते हो तो जाकर के किसी बड़े बड़े देवालयों में सेठ लोगों को सेवा करते हुए देख लेना, आपका अभिमान जाता रह जाएगा। इसलिए सीखो, सिख संप्रदाय भी कुछ सिखाता है, उससे भी सीखो कि दास्य सेवा जो है, चरण सेवा जो अत्यंत उत्तम सेवा है। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, भगवान की अर्चन पूजा। भगवान को जब पाद सेवन कर दिया तो फिर अर्चन करो। अर्चन का अर्थ अभी जो हमने यज्ञ किया, पूजा किया, हवन किया, ये सब अर्चन सेवा है। भगवान की अर्चा होनी चाहिए, अर्चा शुद्धि होनी चाहिए। अब भगवान को आपने ला करके बिठा दिया, और ला के बिठाने के बाद बढ़िया बढ़िया मूर्ति लाए मार्केट में से खरीद करके, लेकिन ठाकुर जी की सेवा ही नहीं हो रही तो क्या फायदा उस चीज का। तो अर्चन, निरंतर अर्चन करो। बहुत लोग मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में एक ईंट देते हैं, कोई मूर्ति ला करके खरीद करके मंदिर के लिए देता है, कोई कलश ला करके देता है, कोई कुछ देता है। पर क्या इससे भगवान की सेवा हो जाती है? जब आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो तो उस मंदिर में निरंतर दीप जलाने का कर्तव्य भी आप ही का रह जाता है। इसलिए वहाँ पर दीप जलाने का प्रयत्न करो। नहीं कर सकते हो तो दीप जलाने के लिए घी ला करके दो। नहीं इतना कर सकते हो तो पुजारी महाराज जी को वहाँ निवेदन करो कि महाराज हमारी तरफ से सेवा लो, और इस मंदिर की नित्य अर्चा होनी चाहिए। तो अर्चन सेवा से भगवान प्रीज जाते हैं। ये भगवान की सगुण उपासना है। भगवान निर्गुण निराकार है, ये सब धर्म कहता है। भगवान क्या है? निर्गुण और निराकार। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, वो निराकार है। लेकिन भगवान सगुण और साकार कब हो जाते हैं? जब भगवान के प्रति भक्तों की प्रीति ज़्यादा से ज़्यादा जागृत होने लग जाए, जब भगवान के प्रेम के प्रति व्यक्ति अत्यंत लगनशील हो जाए, एकत्रित हो जाए, वो स्थिर हो जाए। तो जैसे पानी हाथ में नहीं आता, लेकिन अगर उसी जल को आप
फ्रिज में रख दे 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे, तो वही पानी एक घनीभूत आकार लेता है। फिर आप उसे अपने हाथ में लौकिए या फिर उसका गोला बना करके ठंडा जूस बना के पी जाइए। वही जल जो निराकार है वो किसी लोटे पात्र में भरने पर उसका आकार बन जाता है। अगर उसे फ्रिज में रख दिया जाए तो उसका घनीभूत आकार हो जाता है। वैसे मेरे परमपिता परमात्मा अनंत है, जल राशि है, नीर से नारायण है, लेकिन अगर आप प्रेम दोगे तो वही जल का जो अनंत जल है, जल की कोई परिमाण नहीं, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं है। कहाँ का जल है? शरीर में जल है, समुद्र में जल है, कूप में जल है, भूमि के अंदर जल है, हमारे आपके अंदर जल है। जल कहाँ नहीं है? आकाश तत्व में जल है, पर अनंत जल का भाग भी अगर लोटे में ले लिया जाए तो लोटे का आकार ले लेता है। उस अनंत भाग का जल भी अगर पात्र में ले लिया जाए तो वो पात्र में बैठ जाता है। वैसे ये शरीर भी बहुत बड़ा पात्र है, बस इसका गूठन बिंदु यानी इसके प्रेम का बिंदु इतना 0 डिग्री सेल्सियस तक रखो कि भगवान उसमें जम जाए। भगवान को जम जाने के लिए अर्चा शुद्धि होनी चाहिए। सगुण उपासना वही कहती है कि भगवान हमारे मध्य है, भगवान हमारे लिए आते हैं। जैसे कोई राष्ट्रपति बहुत बड़ा व्यक्ति हो, परंतु राष्ट्रपति का पोता अगर कहे दादाजी आपको मेरे लिए घोड़ा बनना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति को झुक जाना पड़ेगा और पोते के लिए घोड़ा बनना पड़ेगा। वो राष्ट्रपति होगा किसी और के लिए, पर पोते के लिए वो तो घोड़ा है, पोता को पीठ पर बैठा करके वो घोड़ा बन करके चलेगा। ये प्रेम की परिभाषा है। तो वो हमारे राष्ट्रपति है, हमारे ठाकुर जी। लेकिन जब बच्चे बन करके हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए भगवान को प्रेम से रिझाओ। भगवान को अगर भूलोगे कि हम आपके श्री चरणों के दास हैं तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए भगवान को निरंतर आह्वान करो। क्या कहो कि सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ मेरी राधा जी सिधानी है। सावरिया है सेठ, वो मेरे राम जी है सेठ, मेरी सीता जी सिधानी है। ये तो सारी दुनिया जाने है। सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ मेरी राधा जी सिधानी है। सावरिया है सेठ।
इतना लॉकडाउन हुआ लेकिन कभी किसी के यहाँ अनाज खत्म नहीं हुआ। सचमुच मेरे राघव तुम हो गरीब निवाज, मोती किरण महंगा किया और सस्ता किया अनाज। मोती रोज खाता नहीं इंसान, मेरे भगवान गरीब निवाज है, इसलिए भगवान ने मोती कण महंगा किया और सस्ता किया अनाज। अगर भगवान ने मोती कण सस्ता कर दिया होता, अनाज महंगा किया होता, तो सब लोग भूखे मर जाते हैं। लेकिन मेरे गोविंद की ये कृपा है, इसलिए ना अन्न की कमी है, ना धन की कमी है, ना अन्न की कमी है, ना धन की कमी है। सावरिया के राज में ओ ना अन्न की कमी है, ना धन की कमी है। सावरिया के राज में ओ देते छप्पर फाड़, देते छप्पर फाड़, नहीं कोई ऐसा कोई दानी है। देते कोई देते छप्पर फाड़, नहीं इन्हें सा कोई दानी है। ये तो सारी दुनिया जाने है। सावरिया है से, सावरिया है से तुम्हारी राधा जैसे खानी है। सावरिया है से, ओ सावरिया है से तुम्हारी राधा जैसे खानी है। ये तो जाने ये दुनिया जाने है। सावरिया है ओ मेरे राम जी है सेठ, मिथिलानी से ठाणी है। राम जी है ओ मेरे राम जी है सेठ, देखो वैदेही से ठाणी है। ये तो सारी दुनिया जाने। जय हो राम जी है सेठ, राम जी है सेठ, मेरी सीता जी से ठाणी है। राम जी मेरे राम जी है सेठ, मेरे राम जी है सेठ। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल सियावर रामचंद्र सरकार। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। और जब सेठ आते हैं तो सेठ जी को राम राम करना पड़ता है बार बार। देखो जब सेठ बना लिया ना तो सेठ को बार बार वंदन करना पड़ता है। राम राम सेठ जी, आते हुए राम राम, जाते हुए राम राम। सिक्योरिटी गार्ड जो रास्ते पे खड़ा होता है गेट खोलने के लिए, वो गेट कीपर जब भी सेठ आए और जब जाए उसका काम है कि सैल्यूट देना। तो यही है वंदन भक्ति। अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान के दास बने रहो। जन्म जन्म का दास हूँ प्रभु, जन्म जन्म में आपका दास बना रहा हूँ, ये भाव होना चाहिए। दास्य भक्ति, हनुमान जी जैसी दास्य भक्ति किसी ने नहीं की ना, भूतो न भविष्यति। अगर दास्य भक्ति सीखनी है तो हनुमान जी महाराज से सीखो। हर भक्ति के 9 प्रकार की जो भक्ति है, नवदा भक्ति के एक एक आचार्य हैं। श्रवण भक्ति के आचार्य श्री पृथु महाराज, जिन्होंने कहा मुझे 10,000 गानों की शक्ति प्रदान करे, ये प्रमुख आचार्य है श्रवण भक्ति के। कीर्तन भक्ति के नारद जी नारायण 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 करते हुए, बीना वाद करते हुए, निरंतर करतल ध्वनि करते हुए घूमते। तो कीर्तन भक्ति के कोई आचार्य है तो वो नारद जी महाराज है। श्रवणम कीर्तनम वंदन, वंदन भक्ति के कौन आचार्य है महाराज? श्री प्रहलाद जी महाराज वंदन भक्ति के बार बार हर जगह पे भगवान को वंदन करते हैं, रक्षण भगवान को वंदन करते हैं। वंदन भक्ति के आचार्य। श्रवणम कीर्तनम वंदनम, वंदन भक्ति। कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण भक्ति कौन करते हैं? भगवान नारायण का नित्य स्मरण करने वाले श्री भीष्माचार्य जी महाराज, विष्णु भगवान भीष्माचार्य। विष्णु भगवान की भक्ति प्रकट भक्ति नहीं है, अव्यक्त भक्ति है। भगवान को बार बार वो मन ही मन चाहते हैं। विदुर जी महाराज की स्मरण भक्ति है, विदुर जी महाराज मन ही मन स्मरण करते हैं।
शबरी मैया मन ही मन स्मरण करते, भगवान को देखा नहीं है पर स्मरण निरंतर चलता है। कब आएंगे राम जी, कब आएंगे? स्मरणम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, पाद्य सेवन की जो भक्ति है, भगवान के चरणों के सेवा, लक्ष्मी माता से सीखना चाहिए। लक्ष्मी माता जी क्षीर सागर में भगवान श्री शैया में हमेशा लेटे रहते और लक्ष्मी जी कभी चरण छोड़ती ही नहीं है। स्मरणम पाद सेवनम। केवट जी महाराज पाद्य सेवा के आचार्य हैं। चरण सेवा कैसी करनी चाहिए ये केवट जी से सीखो। हम आपकी महिमा जानते हैं, केवट जी ने कह दिया। मैं आपके चरण को धोए बगैर नौका में नहीं बैठाऊंगा। हाय राम कैसे बिठाऊं धोए नाव में। एक पत्थर की बन गई नारी, ये तो लकड़े की नैया हमारी। यह मेरा रोजगार, पालू सारा परिवार, कहीं ये भी ना हो जाए नार। कैसे बिठाऊं धोए नाव में। बहाना बना दिया। एक बात मानो तो बता दो, पहले चरणों के रजकों में धो लूं, मेरा संशय होगा दूर फिर मेरे हुजूर, फिर मैं बिठाऊं तुम्हें नाव में। तो बहाना बना दे, लेकिन चरण सेवा करते। तो चरण सेवा के आचार्य श्री केवट जी, श्री लक्ष्मी मैया, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चन। अर्चन भक्ति जो है वो पुनः पृथु महाराज उसके प्रमुख आचार्य है, क्योंकि पृथु महाराज ने अपने जीवन में जीवन का पहला कर्म और आखिरी कर्म यज्ञ ही किया। यज्ञ के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया। साक्षात नारायण को 99 यज्ञ परिपूर्ण होने पर प्रकट हो जाना पड़ा। ये अर्चन भक्ति है। अर्चनम वंदनम। अब वंदन भक्ति आपको पूर्व बता दी। वंदनम दास्यम, दास्य भक्ति हनुमान जी की। सख्य भक्ति श्री अर्जुन महाराज की। प्रेम होना चाहिए, भगवान को मित्र बनाओ। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जब सखा कह दिया भगवान को तो सखा समझ करके भगवान की तरफ बढ़ जाना चाहिए। बाहर के मित्र को बनाओगे तो एक बार वो मित्र दगा दे देगा, लेकिन भगवान को अगर मित्र बनाओगे तो सुदामा जैसा जीवन भर देगा। सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन की भक्ति बलि महाराजा की भक्ति है। बलि महाराजा ने अपने आप को आत्मनिवेदित कर दिया। मेरे पास में अब कुछ नहीं बचा तो मैं ही बचा हूं, तो आप मुझे ही स्वीकार करें। यह आत्मनिवेदन की भक्ति है। और ये नवदा भक्ति के स्वरूप प्रमाण के रूप में श्री भगवती रुक्मिणी माता ने भगवान के साथ में वर्णन किया है। और वर्णन करने के पश्चात में भगवान के माध्यम से उनको ज्येष्ठ पुत्र हुआ। और ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री महाराज प्रद्युम्न है। और ये प्रद्युम्न जी महाराज और कोई नहीं, साक्षात कामदेव है। प्रद्युम्न महाराज को पूर्व समय में भगवान शंकर जी के तप को भंग करने के कारण उनको भगवान शंकर के नेत्रों के माध्यम से जल जाना पड़ा। भगवान ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाया। जब माता पार्वती से विवाह करने के लिए, तारकासुर आदि का वध करने के लिए सारे देवताओं ने कामदेव को कहा कि आप भगवान शंकर के ध्यान को भंग करो। सती माता के जाने के पश्चात भगवान शंकर ध्यान में ही मग्न रहे। तो राम जी ने आकर के दर्शन दिया और कहा कि हमारी बात मानो, निवेदन करता हूं, आपके यहाँ चाय पानी पूछने वाला कोई होता नहीं, आप विवाह करो। और भगवान का वार्तालाप शंकर जी का अंतर हृदय में राम जी के साथ चल रहा है। और उसी समय काम का आना, राम जी से वार्तालाप होना। काम आम के पीछे छुप कर करके वार करता है। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। आम के पत्ते के पीछे काम छुपा हुआ है और राम के भजन में विघ्न कर रहा है। कितना समन्वय है। आम के पीछे काम छुपा है और वो राम के भजन में विघ्न कर रहा है। इसका अर्थ है काम आम आदमी को तकलीफ देता है, विशेष आदमी को नहीं तकलीफ देता। बहुत गूढ़ रहस्य है कुछ कुछ चीजों में।